दीदी जी, पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी हमें या दूसरों को क्या दिखाई देंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लान बनाते हैं, सिर्फ प्लान नहीं बनाना है ना, क्योंकि प्लान को डिले कर सकते हैं। प्लान को कुछ और प्लान आया तो उस प्लान को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन के अलावा अनइम्पोर्टेंट भी समझ सकते हैं। परंतु जब स्व परिवर्तन का प्लान बनाया है तो दृढ़ता तब आती है जब मुझे इम्पोर्टेंस भी उसकी इम्पोर्टेंट हो कि मुझे वास्तव में क्या परिवर्तन करना है, परिवर्तन के बाद मुझे पहुंचना कहाँ है और किस लक्ष्य से पहुंचना है, और उसके लिए मुझे अपना कोई टाइम सेट करना है। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं परिवर्तन तो हो ही जाएगा ना, अंत तक तो संपूर्ण बनेंगे ना, कोई जल्दी तो इतना बनता भी नहीं है। तो हमने अब नहीं तो कब नहीं, ये स्लोगन अगर याद नहीं रखा, बाबा कहते थे नाउ और नेवर। और दृढ़ता में सफलता है, डिटर्मिनेशन में थॉट्स के अलावा, यानी निश्चय अपने में चाहिए कि बराबर ये होगा ज़रूर। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय है कि मुझे मैं सफल होऊंगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और प्लान जो कोई बनाया तो वो क्लियर विजन से बनाया है। प्लान बनाया है तो साथ में प्रैक्टिकल क्या करना है, क्योंकि प्लान में अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर कोई ना कोई विघ्न आती है तो हम उसको उत्साह उमंग कम हो जाता है। तो दृढ़ता भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, निशाना भी पक्का होना चाहिए और क्लियर इंटेलेक्ट। प्लान बनाई है तो मुझे जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, क्या पहुंचना है, क्यों कि अगर परिवर्तन के हिसाब से देखें तो फीलिंग्स में परिवर्तन, किस चीज में परिवर्तन करना चाहती हूँ, दूसरे को परिवर्तन करना चाहती हूँ या इम्पैक्ट मेरे दूसरे पर, दूसरे का असर मेरे पर ना पड़े, किसी की कमजोरी का क्या, यानी एक्चुअली जिस चीज़ को मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ उसके बदले में मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए ना। अगर वो जगह खाली रही, मैंने गुण भरा नहीं, तो अवगुण निकलेगा, फिर वापस आ जाएगा। गुण चाहिए ना उसके बदले। मानो मुझे किसी के प्रति कोई शिकायत है, अपने प्रति मानो किसी के प्रति ये कि किसी की बात की मुझे फीलिंग जल्दी आ जाती है, सेंसिटिव नेचर है। अब मुझे सेंसिटिव नेचर को चेंज करना है, किसी भी बात में मुझे कुछ भी हो अपसेट होना ही नहीं है, भले कोई कैसा भी कुछ व्यक्ति हो, कैसा व्यवहार करे, मुझे उससे अपसेट होना नहीं है, दृढ़ रहना है। तो इसका मतलब है कि पहले मैं अपने पास सेंसिटिव नेचर मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस, सेंसिटिव नेचर मीन्स मेरी कमज़ोरी। अच्छा, सेंसिटिव नेचर मैंने है, मैं स्वमान में नहीं टिकी हूँ, तो मुझे उसमें कौन सा गुण भरना है, ये चीज़ मुझे दुख देती है उनका किसी प्रकार की, तो मुझे उसके लिए सुखी खुश रहना है, अपनी खुशी को गुम नहीं करना है। कुछ भी बाबा कहते हैं, कुछ भी हो जावे खुशी तुम्हारी नहीं जावे। बाबा ने तो कहा वाले टाइम लाइफ भी चली जावे ना, खुशी नहीं जावे। पर खुशी किस आधार पर? खुशी तो सक्सेस पर ही होती है ना, सफलता से खुशी होती है। अथवा मैं किसी प्रकार से बच गई कोई बात में, तभी खुशी होती है। कुछ मेरा गुम हो रहा था, कुछ मेरा नुकसान हो रहा था, नुकसान से मैं बच गई तो खुशी होती है। कुछ अचीवमेंट से खुशी होती है, कुछ सक्सेस से खुशी होती है। तो फिर अपनी सक्सेस को देखते रहना चाहिए, तो दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी ना। और बाबा कहता है दृढ़ता सफलता की कुंजी है। अच्छा, अगर मानो कोई बात में थोड़ा मेरे में कमी आई भी सही, तो मुझे आदत नहीं डालनी है बार बार उसको ठीक करने की। फिर मुझे अपने आप से जैसे कि स्ट्रॉन्ग भी बनना है,
मैं अपना टीचर अपने आप हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि मुझे अपना टीचर बन करके अपने आप को कुछ पनिशमेंट ज़रूर देनी है। पनिशमेंट का मतलब है कि मुझे ये काम जब तक ये नहीं हुआ है मुझे कोई और कुछ करना ही नहीं है। मुझे इस बात की सफलता पानी ही है, जैसे लग जाते हैं ना पीछे, मंजिल पर पहुंचना है, रुकना नहीं है। तो अपने आप का कोई प्लान, कोई विजन क्लियर, प्लान भी क्लियर हो, विजन भी क्लियर हो, निश्चय भी हो, निशाना भी पक्का हो, बाबा मेरे साथ है, कोई सम्मान साथ रखो, यानी कुछ उसके लिए दृढ़ता के साथ साथ फाउंडेशन, कोई भी चीज़ अगर मजबूत बनानी होती है, फाउंडेशन को मानो हम मजबूत बनाते हैं तो ज़रूर कूट के फाउंडेशन को भरते हैं ना अंदर। तो अंदर की अपनी यानी हिम्मत को नहीं हारना है, निश्चय को कमज़ोर नहीं करना है, विजन को बिल्कुल क्लियर रखना है, एफर्ट्स बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहना है, या फिर बाबा जो युक्ति देते हैं उसमें सफलता होती है क्योंकि उसमें शक्ति भरी हुई होती है। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दृढ़ता फाउंडेशन है। सफलता की बिल्डिंग में मुझे रहना है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सफलता जरूर मिलेगी ना। ओम शांति।